हमको हाथ पैर बांध के एक रूम में बंद कर दिया और निकल गया। कुछ देर बाद प्रवेश मेहता गया, मेरे साथ गलत काम भी किया था। उसका पति करता है और उसकी पत्नी उसमें साथ देती है। और 3 अनजान आदमी था, उसको हमने पहचान लिए थे। कितने दिनों तक बांध के रखा था? 4 रोज 19 तारीख तक। चारों दिन आपके साथ गलत काम किया? नहीं, 2 रोज किया था। ऐसे आरोपियों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे आरोपी को चौक पर खड़ा करके फांसी दे दूंगा। जनता देखे कि गलत काम करने का अंजाम क्या होता है। इसको वहाँ से निकलना नहीं देना चाहिए सर, इसको सीधा फांसी का सजा होना चाहिए। प्रवेश मेहता ने मेरे बेटी को क्रिमिनल कर लिया, उसको फांसी होना चाहिए। सुपौल जिले के लतराहा गांव में हम अभी मौजूद है, जहां पे एक बच्ची को 4 दिनों से अपहरण करके उसके साथ गलत काम किया जा रहा था। क्या कुछ हुआ, आइए हम उस लड़की से जानते हैं। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। जैसे हम पेशाब करने के लिए गए, उधर से वो रात न हम उसको नहीं देखे, वो मेरे मुंह में कपड़ा दे दिया और अपना घर ले चल गया। उसका पत्नी आया और रस्सा लेके बोले कि लड़की को बांध दीजिए और मुंह में कपड़ा दे दीजिए, नहीं तो हल्ला करेगा। अच्छा, उसकी पत्नी भी इसमें संलिप्त थी? जी, उसका पत्नी भी था। देखिए, कितना शर्मनाक बात है कि एक लड़की को अपहरण उसका पति करता है और उसकी पत्नी उसमें साथ देती है। और 3 अनजान आदमी था, उसको हमने पहचान रहे थे। अच्छा, क्या कुछ हुआ वहाँ पे आपके साथ? जी, गलत काम भी हुआ था। हमको हाथ पैर बांध के एक रूम में बंद कर दिया और निकल गया। कुछ देर बाद प्रवेश मेहता गया, मेरे साथ गलत काम भी किया था। उसके बाद फिर बिहान हुआ ना, तो उसका पत्नी गया खाना देने के लिए। हम खाना नहीं खा रहे थे, तो हमको मारा भी, 3 नोट भी दिखा रहा था, नहीं खाना है तो चुपचाप मर जा घर में, हल्ला मत करना। तो हम कुछ नहीं बोल रहे थे, मेरे मुंह में कपड़ा दिया था और हाथ पैर बंधा था। कितने दिनों तक बांध के रखा था आपको? 4 रोज 19 तारीख तक। चारों दिन आपके साथ गलत काम किया? नहीं, 2 रोज किया था। देखिए, एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र महज 17 साल है, बच्ची नाबालिग है और इसके साथ 4 दिनों तक इसको बांध के रखा जाता है। फिर लड़की हिम्मत जुटाती है और किसी भी तरह घर वाले को सूचना देती है। घर वाले पहुंचते हैं और मौके पे आरोपी पकड़ा जाता है। हमारे साथ एक समाज सेवी है। ऐसे आरोपियों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे आरोपी को चौक पर खड़ा करके फांसी दे देना चाहिए उसको। ऐसे आरोपियों को सड़क पे खड़ा करके बीच चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए। जिससे जनता देखे कि गलत काम करने का अंजाम क्या होता है। हमारा घर सुपौल है, हम अररिया है, हम अररिया से चल के सुपौल पहुंच गए इस घटना में। ऐसा घटना हमको देखा नहीं जाता। दिल का बहुत कमजोर हम है, इस घटना में नहीं जाएगा तो कौन से काम में जाएगा? हम क्या लीजिएगा हम, इसलिए हम यहाँ आए हुए लतराहा। ऐसे आरोपियों को बीच सड़क पे खड़ा करके फांसी दे देना चाहिए, ताकि आगे से कोई व्यक्ति हिम्मत ना करे कि ऐसी बहन को फिर से अपहरण करे और गलत काम करे, उसे बेचने का प्रयास करे। बाबू, क्या मांग होगा प्रशासन से आपका? क्या चाहती हैं प्रशासन से आप? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसको फांसी दिलवा दें। फांसी की सजा हो? जी। और भी ग्रामीण है क्या? ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए? इस व्यक्ति के साथ फांसी होना चाहिए सर। फांसी होना चाहिए। ये नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ है, इसको उत्तर प्रदेश में बेचा जाएगा। मैं नीतीश बाबू से, प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं। कहाँ नारा है? इससे क्या होगा? देश विद्रोह होगा, समाज का उल्लंघन होगा। ये सब सर नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूं सर कि रिश्वत लेकर के इसे दबाई नहीं जाए, इसको उठाने का काम करेगा। अच्छा, लोग बता रहे थे कि आप लोग FIR करने थाने में गए थे, तो थाना FIR नहीं ले रहा। जी सर, कुछ देर नहीं लिया, उसके बाद सर लिया। ग्रामीण का जब मूवमेंट हुआ सर, बहुत 200 लोग सब लोग हम लोग थाना गए तब सर FIR लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अभियान चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपके प्रशासनिक अधिकारी जब FIR किया जाता है तो FIR तक नहीं लेते हैं। ऐसे आरोपियों के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे आरोपियों के साथ है फांसी होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग यही कहेंगे, ऐसे आरोपी अगर रहेगा तो हम लोग का ना बहन बेटी पढ़ने जाएगी और ना ही गांव में रहेगी। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है? हाँ, गिरफ्तारी हो चुकी है। और गिरफ्तारी के बाद इसको वहाँ से निकलना नहीं देना चाहिए सर, इसको सीधा फांसी का सजा होना चाहिए। इसमें 2 आरोपी है, दोनों आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, एक भागी हुई है। अभी उसकी पत्नी भागी हुई है। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रशासन ढीला कर रहा है। जी, ढीला कर रहा है, तब नहीं उसको अरेस्ट किया अभी तक। अगर प्रशासन चाहे तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, प्रशासन चाहे तो सर। 2 दिन FIR किए हुए 2 दिन बीत चुका है, फिर भी अभी तक गिरफ्तारी मात्र एक व्यक्ति की हुई है, वो भी ग्रामीणों ने जिसे पकड़ के सौंपा है, और उसकी पत्नी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो तो होना ही चाहिए। आपको एक बात बता दें, मेरा नाम है दिनेश कुशवाहा उर्फ रमेश मेहता, और हम अररिया से चल के आए हैं। आप तो पटना से चल के आए हैं, हम अररिया से आए हैं, इसलिए अस्वस्थ भी हैं।
फिर भी हमको नहीं रहा गया, हम चल दिए। आप पहुँचे, हाँ हम भी पहुँच गए। देखिए ये समाज सेवी हैं और ये अररिया से चल के सुपौल में पहुंचे कि इस बेटी को, इस बहन को इंसाफ मिले और इसके साथ न्याय हो। फांसी होना चाहिए परवेश मेहता को, आरोपी को फांसी होना चाहिए। आरोपी को फांसी होना चाहिए। अच्छा, इस मामले में कौन कौन साथ था, उसके साथ क्या होना चाहिए? जितने लोग इस मामले में संलिप्त थे उनके साथ क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए। ऐसे दरिंदों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको बेचने की भी प्रयास की जा रही है? जी, बेचने के भी कैसे पता चला आपको कि आपको बेचने की भी प्रयास की जा रही है? सामना में बात कर रहा था बेचने की। आपके सामने बेचने की? जी। सोचिए उस माता पे क्या बीत रहा होगा जिसकी बेटी को 4 दिन से अपहरण कर लिया गया हो। उस भाई पे क्या बीत रहा होगा, उस पिता पे क्या बीत रहा होगा जिस पिता के बेटी को 4 दिन तक बंधक बना के रखा गया हो। इस लड़की पे उस समय क्या बीत रहा होगा जिस लड़की को एक बंद कमरे में रखा गया हो। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? फांसी होना चाहिए उसको। फांसी होना चाहिए। परवेश मेहता ने मेरे बेटी को क्रिमिनल कर लिया, उसको फांसी होना चाहिए। देखिए सभी लोगों की मांग है कि उस आरोपी को फांसी होनी चाहिए। जिन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उनको भी गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए। परवेश मेहता जो है मुख्य आरोपी, उनके मोबाइल को खंगाला जाए और उनके साथ जितने लोग भी संलिप्त हैं उन सभी लोगों पे कार्रवाई हो, उन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इस बेटी के साथ आप खड़े हैं, एकदम पूरा खड़े हैं। हम अररिया से हैं, मेरा नाम है रमेश मेहता। देखिए रमेश मेहता अररिया से चल के आए हैं और इनका कहना है कि जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इस बेटी के साथ खड़े हैं और इस बेटी के इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और अपार मीडिया देख रहे हैं।